जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा के लिए, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए डिवाइन बताइए। अच्छा, ये दो कार्ड इकट्ठे आ गए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल, 7 एंड ये था 18 मतलब 9। कुछ लोगों के लिए मुझे जो फर्स्ट एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे एंड इस चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में इन्होंने किसी ऐसे पार्टनर को चूज़ कर लिया जो इनके लिए लकड़ी बन गया है, इनके लिए हेडेक बन चुका है। ओके, इनका घर का सुख चैन सुकून शांति सबका सब भंग हो चुका है एंड अब ये सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा कि ये किसी मिडिल क्लास फैमिली में शादी कर लेते या मिडिल क्लास पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाते। 18 एंड 7 25 7 इल्यूज़न में थे आपके पार्टनर। जैसे कुछ लोगों को ये इल्यूज़न होता है ना कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या नहीं खरीद सकते। तो यहाँ भी आपके पार्टनर को पता चल गया कि पैसा तो है लेकिन सुख शांति बिल्कुल गायब है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। घर जो है, घर एक मंदिर होता है लेकिन इनका घर जो है वो बन चुका है बैटल फील्ड, जहाँ पे 24 घंटे तलवारें चलती रहती हैं। तो ये पैसा किस काम का? ऐसे पैसे का क्या इम्पोर्टेंस है? पैसा हमेशा उतना अच्छा है कि आपके घर में प्यार बना रहे, आप लोगों के दिल में इंसानियत जिंदा रहे। जहाँ पर पैसा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है वो पैसा किसी काम का नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस दोनों साइन इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 7 14 7 4 4। 44 इम्पॉर्टेंट है, 77 इम्पॉर्टेंट है एंड 14 4 या 4 14 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, तो ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, ओके। सभी लोगों को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपना आशीर्वाद और कृपा आप लोगों पर एंड मुझ पर भी हमेशा बना के रखे, हम लोगों का साथ हमेशा बना रहे, आप लोगों को अच्छी अच्छी गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, इतनी कृपा कर दे माता रानी। एंड आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आए एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। यस, ईश्वर करे कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर सभी लोगों को मिले, क्योंकि इतने टाइम से आप लोग रीडिंग देख रहे हैं तो इतना होना तो बनता है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, आपके पार्टनर अब बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई तो ऐसा कांड किया है पास्ट में। या तो ये बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर रहे हैं या फिर क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत ट्राई किया है। लेकिन अब आपके पार्टनर डिटैच हो गए हैं। मे बी इनका उच्चाटन हो गया है। मे बी इनको लग रहा है कि चाहे ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता। 7 14 21 टेबल टर्न। मे बी आपके पार्टनर आपका दिल बदलना चाहते थे, सिचुएशन को चेंज करना चाहते थे, चीज़ें बेटर करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है। वैसे ज़्यादातर तो मुझे गोल्ड डिगर की एनर्जी आ रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये गोल्ड डिगर भी हैं या फिर इन्होंने आपके लिए भी बहुत ट्राई किया है, लेकिन अब जो है ये उस चीज़ से बिल्कुल डिटैच हो चुके हैं। मे बी इन्होंने आपको बदलने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है, आपका मन बदल जाए, आपका मूड बदल जाए, आपकी फीलिंग बदल जाए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया है। 14 7 21 एंड इस वजह से, यस, ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है एंड अब आपके पार्टनर का, इनका खुद का मन बदल गया है। अब ये डिटैच हो गए हैं, अब ये बैलेंस में आ गए हैं, अब ये ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हैं। चैरियट की एनर्जी, पहले इसको देख लेते हैं। टेम्परेंस क्यों है डिवाइन? अच्छा, पहले मैं थोड़ा शफल कर लूँ। डिवाइन ये बताइए कि टेम्परेंस क्यों है? मे बी इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी है, काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक किया है, या तो स्टॉक करने के बाद इनको ये पता चला है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने मिसगाइड किया था, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। 18 7 25 इल्यूज़न, आपके पार्टनर इल्यूज़न में थे, कोई थर्ड पार्टी है आपके बीच। किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अंदर ऐसा भ्रम डाल दिया था कि आप जो हैं वो ग्रीडी हैं, मनी माइंडेड हैं,
एंड आपके पार्टनर ने जब आपको स्टॉक किया है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है डॉटर ऑफ सॉर्ड की, मतलब इन्होंने आपको स्टॉक किया है, अपने लेवल पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, एंड देन इनको पता चला है कि आप तो टेम्परेंस हैं, आप तो डिटैच हैं, आप तो अवेकेंड हैं, आप तो स्पिरिचुअल हैं, आप तो सबसे डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं। देन आपके पार्टनर आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि किसी ने ये सब कुछ किया किसी और पर्पस से था, लेकिन आपके पार्टनर को मिल गया है और स्पीड से आने का पर्पस। मतलब किसी ने आप लोगों को डिटैच करने के लिए ये सारी कोशिश की थी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भड़काया था कि आपके पार्टनर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। लेकिन आपके पार्टनर ने जब आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो ये आपके और करीब आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चैरियट क्यों है डिवाइन, मुझे बताइए। एस ऑफ बैंड, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि यही है मेरा पार्टनर। 718 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई है, और ज़्यादा जैसे कैटलिस्ट का काम किया है इस स्टॉकिंग ने। आपके पार्टनर के अंदर फ्यूल पड़ गया है, ये और स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी कितनी गिरी हुई है एंड आप कितने अच्छे हैं। मतलब थर्ड पार्टी ने अपना ही नुकसान कर लिया है। लूज़र की एनर्जी क्यों है डिवाइन। डॉटर ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इसी वजह से आपको पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। ये आपके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे थे, या फिर ये ऐसा दिखावा कर रहे थे कि पैसा ले लो, मतलब मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मुझे पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर आपसे लव करते थे बहुत ज़्यादा, इनको लगता था कि चलो ठीक है, अगर आपको पैसे से ज़्यादा अट्रैक्शन है तो पैसा खर्चा कर देंगे। लेकिन इनको बाद में पता चला है, रियलिटी तो इनको तब समझ में आई कि जब इनको किसी थर्ड पार्टी ने भड़काया एंड देन इन्होंने स्टॉक किया, देन सारी चीज़ें निकल के आई हैं। 14 एंड 8, 22। 22 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर लीड ले रहे हैं आपके लिए। कोई एम्परर हो सकता है थर्ड पार्टी, किसी एम्परर ने ऐसा किया था, किसी फादर फिगर ने। अच्छा, एम्परर तो लास्ट में भी आए हैं भाई, आप लोगों के लिए एम्परर तो ज़रूर आते हैं। तो मे भी कोई एम्परर है, कोई फादर फिगर है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस रिलेशनशिप को नहीं बनने देना चाहता है। फिलहाल यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है डिवाइन। ये क्वीन ऑफ वैंड क्यों आई है। 10 ऑफ कप, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो चाहती थी कि आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ कनेक्ट होके रहें, वो आपके पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती थी। ये लेडी कोई बहुत कनिंग लेडी है, जो साम दाम दंड भेद, जिसके लिए सही गलत कुछ नहीं होता है, जो सिर्फ अपनी, जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ओके, 10, 14, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो इस लेडी ने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो किया है, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाया है, वेलविशर वाली एनर्जी शो की है। ट्विन फ्लेम, इंटेंस एनर्जी। मे बी इस लेडी को आपके पार्टनर से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, या मे बी इन लोगों के बीच में कभी कुछ रिलेशन रहा था, जिसकी वजह से ये लेडी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। 10, 14, 24, ठीक है। यहाँ पर 10 एंड 7, 17 स्टार की एनर्जी। गुड लुकिंग हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है लेडी। इसको लग रहा था कि इसका जादू चल जाएगा, या फिर ये सारी चीज़ें वर्क कर जाएंगी, शायद कर भी गई थी। ओके, 4 ऑफ बैंड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि किसी के साथ इनकी मैरिज भी हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है। इस लेडी की विशेष तो फुलफिल हुई हैं। ओके, लेकिन 10, 4, 14, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस लेडी से डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि सारा सच क्या है। ये हो गया था 10, 4, 14, 10, 24। या ट्विन फ्लेम, इनको पता चल गया कि ये जो लेडी है ये सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट है, इनको कोई अट्रैक्शन नहीं, मतलब कोई अटैचमेंट नहीं है। ये जो 10 ऑफ कप वाली एनर्जी है ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं।
जैसे दिखाना कि मुझे फैमिली चाहिए, मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत नेक बंदी हूँ, ये सब दिखावा था। ये लेडी मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा कनिंग, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ही ज़्यादा मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव और पता नहीं क्या क्या। तो ये बिल्कुल सही नहीं थी लेडी। ये सिर्फ अपने अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए आपके पार्टनर को इसने ड्रीम दिखाए थे। ऐसा दिखावा किया था कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन थी नहीं। एंड आपके पार्टनर को अब समझ में आया है कि जो इनको इनको अपनी लाइफ में चाहिए था वैसा व्यक्ति तो सिर्फ आप ही हैं। 718, 8 एंड 14 फिर से 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो लेडी है ये आपके पार्टनर के ऊपर एम्प्रो की तरह रूल कर रही थी। ये बेसिकली पावर, अथॉरिटी एंड मतलब सबमिसिव टाइप की एनर्जी है इस लेडी की। चाहे इनका जेंडर कोई भी हो, लेकिन इसने आपके पार्टनर को बहुत दबा के रखा, प्रेशर में रखा। एंड आपके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर बिल्कुल इनके अंडर में रहे हैं, बिल्कुल खुल के सांस नहीं ले पाए, इनका दम घुट गया। एंड यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी आ रही है। क्यों आ रही है डिवाइन बताइए। 4 ऑफ पेंटिकल, यस। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इस लेडी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद एम्प्रो की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब छठे शाठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। क्योंकि आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर ये लेडी अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो फिर मैं अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाऊँ। तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे अब आपके पार्टनर 448 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है, रिस्क लेने की क्षमता आ चुकी है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि इन्होंने डेविल को पाल लिया था। ओके, तो अब ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होकर के। तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इंटेंशन बताइए। एंसेस्टर, किसी के ऊपर पितृ दोष हो सकता है। एंसेस्टर्स मे बी आपके कोई एंसेस्टर हैं जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। रिसेंटली कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मे बी आपके डैडी हो सकते हैं, डैडी या फिर ग्रैंड फादर। फेथ की एनर्जी है, आपको फेथ रखना है। आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपके एंसेस्टर आपको कोई ड्रीम में आ गए हैं, वो आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कोई साइन आपको देना चाहते हैं। अपने एंसेस्टर्स को येलो फ्लावर चढ़ाइए। ट्रस्ट, यस, देखिए ट्रस्ट, फेथ, एंसेस्टर, तो भाई सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि आपको डिवाइन पे फेथ बना के रखना है। हो सके अगर आपसे मेडिटेशन कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपको मेडिटेशन करके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपके कोई एंसेस्टर हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा पितृदोष हो सकता है किसी के ऊपर, थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है, जय माता दी।